प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पे किया जा रहा है? तो 10 वर्ष में जो जनगणना हो रही है ये कब शुरू हुआ है? तो ये 1881 से प्रारंभ हुआ है, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो दूसरा स्थान है, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखें तभी भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है और चीन की जनसंख्या कितना है? 1.42 है, यानी कि अभी वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगले प्रश्न में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार अगर देखें तो 121 करोड़ जनसंख्या है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो आपको ध्यान रखना है, 2011 के अकॉर्डिंग 17.5% है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो रही है। 1.8 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हो रही है हर वर्ष। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में वृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो किस वर्ष को कहा जाता है? वर्ष 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से लगातार भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगी थी। अगले प्रश्न में आते हैं, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? ये कौन सी जनगणना है? ये 15वीं जनगणना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो आजादी के बाद की कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, जनगणना जो होता है 10 वर्षों के अंतराल में होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या में ये सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे है? यूपी में है, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर में आ जाएगा आपका बिहार। तो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे छोटे 3 राज्य कौन से हैं? तो हो जाएंगे, सबसे छोटे राज्य है आपके सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप हमें इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।